हेलो एवरीवन, आज है 10 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बैंकिंग सेक्टर के बारे में और उनमें से भी कुछ सरकारी बैंक्स। उनमें से मेनली हम बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में। देखिए, हाल फिलहाल में आरबीआई की तरफ से कुछ ऐसा होने जा रहा है जो कुछ बैंकों के लिए सही नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं एक थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग कह लो या गिरावट कह लो, वो आपको देखने को मिलेगी क्योंकि एक बड़ी चीज़ होने जा रही। अगेन, ये सिर्फ एक इनिशियल स्टेज पर है, लेकिन अगर ऐसी होता है, मतलब ऐसा हो जाता है जो आरबीआई प्लान कर रहा है, तो जो छोटे बैंक्स है वहाँ पर दिक्कत हो सकती है। और इसी वजह से अगर हम देखें तो पंजाब नेशनल बैंक में आज 3.5% की गिरावट है। कैनरा बैंक में भी गिरावट देखने को मिल रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में भी गिरावट देखने को मिल रही है। यूको बैंक में भी एक गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर हो क्या रहा है, खरीदारी के मौके इनमें से कहां पर बनेंगे और बनेंगे भी कि नहीं। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करने जाए तो आज 3.5% की गिरावट। एक महीने में देखो तो ग्राफ अगर आप देखो तो पहले बढ़ रहा था, बाद में देखा जाए तो लगातार गिर रहा है। और सेम ग्राफ आपको सारी बैंक से देखने को मिल रहा है, मेनली उस बैंक का जहां पर दिक्कतें होने वाली है। बढ़ रहा है, वापस गिरता नजर आया। कैनरा बैंक भी अगर आप देखो एक महीने का सेम चार्ट पैटर्न है, वापस गिरता नजर आया। यूनियन बैंक भी देखो सेम चार्ट पैटर्न है, बढ़ गया वापस गिरता नजर आया यहाँ पर, क्योंकि बड़ी बात होने वाली है। और उसको लेकर मॉर्गन स्टैनली की भी एक कमेंट्री आई हुई है। अब यहाँ पर होने ये वाला है कि मॉर्गन स्टैनली ऑन वेडनेसडे सेड द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL guideline on his covered PSU banking universe could range from 1% to 1.5% of loan। तो देखो, ECL मतलब एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस आने जा रहा है। अगेन, ये सिर्फ इनिशियल स्टेज पर है, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। मतलब कि यहाँ पर देखो, बैंक्स जो है ना एनपीए जब डिक्लेयर करती है, ठीक है, तो 90 दिन का टाइम होता है। ठीक है, मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया, ठीक है, और आपने 90 दिनों तक पैसा नहीं चुकाया, तो 90 दिनों बाद बैंक जो है वो उसको एनपीए में ट्रांसफर कर देती है। लेकिन यहाँ पर अब पहले से बताना पड़ेगा कि कितना एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस हो सकता है, जिसकी वजह से जो एनपीए परसेंटेज है वो बढ़ता नजर आ सकता है। और जो बैंक्स में ये नंबर बड़ा होगा उनको फंड रेज करना पड़ेगा, इक्विटी कुछ रखनी पड़ेगी। और यही वजह है कि उसको लेकर कुछ ब्रोकरेज हाउसेस में स्पेसिफिकली मॉर्गन स्टैनली ने डाउनग्रेड किया है पंजाब नेशनल बैंक को। पहले अंडरवेट था, अभी यहाँ पर डाउनग्रेड कर दिया है यहाँ पर। तो ये बड़ी बात है, बड़ी बात है। और यहाँ पर अगर हम बात करें, इट प्रीफर्स बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया एंड SBI विथ बेटर बैलेंस शीट ओवर कैनरा बैंक एंड PNB। उनका ये कहना है कि जिन बैंक्स की बैलेंस शीट काफ़ी अच्छी है ना, उनको दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है, बैंक ऑफ बड़ौदा की भी यहाँ पर देखने को मिली अच्छी, तो गिरावट यहाँ पर नहीं है। लेकिन कैनरा बैंक और PNB की बैलेंस शीट अगर आप देखो तो उतनी बेहतर उनको नहीं लग रही है। उनका ये कहना है कि वी गेट मोर सिलेक्टिव ऑन SOE बैंक आफ्टर द स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवर द पास्ट मंथ एंड लाइकली पीकिंग ऑफ रेट्स। बैंक्स दैट फेस ग्रेटर इम्पैक्ट फ्रॉम ECL नॉर्म्स आर लाइकली टू सी डिले इन री रेटिंग साइकिल इवन एज अर्निंग एस्टिमेट अपग्रेड आर सेट टू कंटिन्यू। यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली डाउनग्रेड PNB टू अंडरवेट फ्रॉम इक्वल वेट। पहले इक्वल वेट था, बाद में भी अंडरवेट कर दिया गया है उनको, जबकि बैंक ने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। उनका कहना है कि वी बिलीव द पोटेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम ECL प्रोविजनिंग विल बी रिलेटिवली हायर फॉर द बैंक एंड दिस विल वेट नेगेटिवली ऑन द स्टॉक, हैंस आवर डाउनग्रेड टू अंडरवेट। तो सिंपल सी बात है, ECL की वजह से जो प्रोविजनिंग है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से जो नेगेटिव यहाँ पर फैलता हुआ नजर आ सकता है आपको आने वाले दौर में। बैंक ऑफ बड़ौदा में इनकी मतलब देखा जाए तो काफ़ी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है, लेकिन PNB और कैनरा बैंक को उतना अच्छा ये लोग नहीं मान रहे हैं। द फॉरेन ब्रोकर सेड द SBI हैज relatively लोअर कैपिटल बट बेटर कवरेज एंड असेट्स क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड। मोर एवर इज शेयर ऑफ रिटेल लोन हैज इंक्रीज वेयर द असेट्स क्वालिटी परफॉर्मेंस हैज बेटर। देखो, जहाँ पर भी रिटेल लोग आते हैं वहाँ पर असेट क्वालिटी बेटर मानी जाती है, क्योंकि वो डिफॉल्ट नहीं करते।
जनरली जो इंफ्रा वाले होते हैं वहाँ पे दिक्कत ज़्यादा रहती है। तो यही वजह है कि गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन पंजाब नेशनल बैंक एक महीने में अभी भी 2.5% की तेज़ी है, भागा ज़रूर था, 53 पे गया, वापस अभी गिर रहा है। काफ़ी बड़ी गिरावट मैं कहूँगा कि देखने को मिली है। एक साल में अगर हम देखें तो 46% का ग्रोथ है, बड़ी रफ्तार आई थी, करेक्शन देखने को मिला, दोबारा तेज़ी पकड़ ली, दोबारा करेक्शन देखने को मिला। इससे पहले जो बाउंस बैक आया था वो 45 रुपये से आया था। तो इस बार भी अगर 45 तक जाता है तो इनिशियल सपोर्ट मेरे हिसाब से 45 रुपये के आसपास नज़र आ सकता है। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में अगर हम बात करने जाए तो पंजाब नेशनल बैंक का जो पी रेशो है थोड़ा ज़्यादा इंडस्ट्री पीस है, 30 का है, नेगेटिव पॉइंट है ये। हालांकि प्रॉफिट मार्जिन धीरे धीरे इंप्रूव हुए हैं, ये एक अच्छी बात है। अगर हम बात करने जाए इनके डिविडेंड को लेकर तो अच्छी बात यह है कि 2022 में इसने पे करना शुरू किया, आखिरी बार 2014 में पे किया था इसने, 2015 में सॉरी। उसके बाद अगर आप देखो तो 64 पैसे का पे किया है इसने डिविडेंड, बहुत अच्छी बात है, और इस साल भी पे करने के चांसेस ज़्यादा है। जहाँ तक अगर हम बात करने जाए कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स कब आएंगे तो अभी तक कोई डेट सामने नहीं है, लेकिन जैसे है कि हम उसके बारे में बातचीत करेंगे। परफॉर्मेंस वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसने पिछले कुछ क्वार्टर में दिखाया है। अब देखिए इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, 26,000 करोड़ का रेवेन्यू था इनके लास्ट दिसंबर क्वार्टर में, प्रॉफिट भी 660 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है, जो पहले 250 करोड़, 300 करोड़, 365 करोड़, फिर 600 करोड़। तो अच्छे प्रॉफिट्स, हालांकि उससे पहले 1000 करोड़ तक के भी हुआ करते थे, लेकिन बाद में डिक्लाइन हुए, लेकिन अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ नज़र ज़रूर आ रहा है। पिछले 3 क्वार्टर का अगर हम प्रॉफिट देखेंगे तो बढ़ता नज़र आया है। और कंपनी के बैंक के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पर प्रमोटर की जो होल्डिंग है वो 73.15% की होल्डिंग है। प्रमोटर कौन है? गवर्नमेंट है, सरकारी बैंक है, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 11.62% की होल्डिंग है। एक्चुअली में देखा जाए तो पब्लिक ने बिकवाली करी है पिछले कुछ क्वार्टर से। आप देखिए जून में पब्लिक के पास 14.41% की होल्डिंग थी, फिर वो 13.34 पर आए, फिर 12.16, अब 11.62। तो लोग बेच रहे हैं और खरीदारी कौन कर रहा है? एफआईएस खरीद रहा है लगातार, म्यूचुअल फंड लगातार खरीदारी कर रहा है, इंश्योरेंस भी खरीदारी कर रहा है लेकिन थोड़ी बहुत, लेकिन बड़ी क्वांटिटी में जिसने खरीदारी करी है वो एफआईएल से, और म्यूचुअल फंड ने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करी। जितना भी पब्लिक ने बेचा वो म्यूचुअल फंड्स वालों ने खरीद लिया, ये आप कह सकते हैं। देखिए मुझे पसंद है पंजाब नेशनल बैंक, लेकिन तब जब ये सस्ता मिल रहा हो, जब ये मिल रहा था आपको सस्ते दाम पर। कई सारे मेरे वीडियोज़ थे जब ये 30-35 के आसपास था, कई सारे मेरे वीडियोज़ थे कि खरीदो और भूल जाओ इसको। अभी देखो जिस तरीके से अपडेट्स आ रही है इसको लेकर, नई चीज़ों को लेकर, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी यहाँ पर। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस जो आने वाला है वो कहीं ना कहीं उन बैंकों को दिक्कत देगा, छोटे बैंक को ज़्यादा दिक्कत देगा जिनकी ऑर्डर बुक छोटी है, और वहाँ पर दिक्कत बनेगी, और पंजाब नेशनल बैंक में दिक्कत बनेगी यहाँ पर। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि 40 से 45 रुपए के बीच में अगर पंजाब नेशनल बैंक का शेयर मिलता है तो इनिशियल बाइंग के मौके बनेंगे। थोड़ी सी क्वांटिटी अगर आप चाहो तो उस लेवल पर ऐड करके चल सकते हो, और उसके बाद हर 5 रुपए की गिरावट में ऐड करते चले जाओ। लॉन्ग टर्म के लिए मुझे लगता है कि बैंकिंग शेयर में पोटेंशियल है, खास करके पीएसयू बैंक जो सरकारी बैंक है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है, अच्छा परफॉर्म कर रही है। धीरे धीरे वहाँ पर और जोश भरता नजर आएगा आपको। दूसरा जो बैंक ऑफ बड़ौदा है, यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी पैसा बना कर दिया है। 3 साल के अंदर देखो तो पॉजिटिव में है, 1 महीने में भी पैसा बना है, 6 महीने में भी बना है, 1 साल में भी बना है, 3 साल में भी बना है। तो पैसा यहाँ पर बना है, अच्छी बात है। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो इसका जो पी रेशो है 7.86 का है, जो कि काफ़ी सस्ता है इंडस्ट्री पी के मुकाबले। लेकिन आरओई अगर आप देखो तो वो कम है, यहाँ पर आरओई कम यहाँ पर नज़र आया है। अगर हम कॉर्पोरेट एक्शन में अगर हम डिविडेंड की बात करने जाए तो डिविडेंड इसने पिछले साल 2 रुपये 85 पैसे का पे किया था, ये भी इसने भी पे करना बंद कर दिया था डिविडेंड, पिछले साल से पे करना शुरू किया इसने भी। तो देखा जाए तो प्रॉफिट में आई है। जो सरकारी बैंक है वो पिछले 1.5-2 साल से प्रॉफिट में आई है, और जैसे ही प्रॉफिट में आना शुरू किया डिविडेंड पे करना शुरू कर दिया। जहाँ तक बात करी जाए तो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो भी अभी तक आए नहीं हैं, जैसे ही आएंगे उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन अच्छा परफॉर्मेंस है। इसका इनकम देखो तो 21 से 26 फिर 30,000 करोड़ तक के इनके इनकम रहे, मतलब बढ़ते नजर आए। प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो 2,000 से 3,000 फिर 4,000 करोड़, तो बड़ी क्वांटिटी में प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं इनके। और यहाँ पर ये भी सरकारी ही बैंक है, तो यहाँ पर भी प्रमोटर की जो होल्डिंग आपको देखने को मिलेगी वो 63.97% है। और यहाँ पर भी देखा जाए तो पब्लिक ने लगातार बिकवाली करी है, 11.81% से 8.11 पर आ गए। एफआईएस ने लगातार खरीदारी करी यहाँ पर, म्यूचुअल फंड ने भी खरीदारी करी है यहाँ पर, तो देखा जाए तो इंश्योरेंस कंपनी ने भी खरीदारी करी हुई है। तो पब्लिक ने बेचा, बाकी हर किसी ने खरीद लिया।
तो देखो, बैंक ऑफ बड़ौदा अच्छा बैंक है मेरे हिसाब से, और यहाँ पर भी अगर सस्ता मिलता है तो खरीदारी के मौके बनेंगे। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर ट्रेड कर रहा है 178 रुपीज़ पर। मुझे लगता है कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर आपको 150-160 रुपये के बीच में मिलता है तो इनिशियल बाइंग के मौके वहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद अगर आप चाहो तो हर 10-20 रुपये की गिरावट में इसको लॉन्ग टर्म के लिए ऐड करके चल सकते हो। बाकी की जो बैंक्स है, कैनरा बैंक की अगर हम बात करें 300 रुपये के आसपास का है ये शेयर, यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली है। यूनियन बैंक में काफ़ी बड़ी गिरावट इनके नतीजे के बाद और रिजल्ट्स उतने ख़राब नहीं थे, फिर भी गिरावट है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सरकारी बैंक्स के ऊपर भी वीडियो बनाऊं, तो जिस सरकारी बैंक के ऊपर आप डिटेल वीडियो चाहते हो उसका नाम लिखिए कमेंट में। अगर सबसे ज़्यादा कमेंट आएगी तो डेफिनेटली अगला वीडियो उसी के ऊपर होगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूँगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। और इसके अलावा जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर आप उसको भी एक्सेस करना चाहते हो तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करोगे HSA20 तो 20% का आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। थैंक यू।